फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि महाभारत में मुख्य आख्यान केवल 1/4। फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि स्वयं महाभारत में लिखा है कि मुख्य आख्यान और उपाख्यान में अंतर है, और कि मुख्य आख्यान तो सारे ग्रंथ का लगभग 1/4 भाग है, क्योंकि लगभग 1,00,000 श्लोकों में 76,000 श्लोकों में तो उपाख्यान ही का उल्लेख है। फिर इसमें लगभग 20,000 से अधिक श्लोक तो धर्म एवं नीति के बारे में है। ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए कि सारे ग्रंथों में ऐतिहासिकता कितनी रही। आख्यान, पुराण और इतिहास में अंतर। पुनः सच ध्यान देने के योग्य एक बात ये भी है कि महाभारत के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत उन दिनों इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था, तभी तो महाभारत को ये सभी नाम दिए गए हैं। महाभारत कई लेखकों द्वारा लिखा गया और बढ़ाया हुआ ग्रंथ है। अंत में एक और प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वह ये कि ये तथ्य प्राय सभी ने स्वीकार किया है कि महाभारत ग्रंथ कम से कम 4 भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न भिन्न समय में लिखा गया है। महाभारत के अध्ययन से हर एक को इस सत्यता का ज्ञान हो जाता है। हम देखते हैं कि महाभारत के अनेक पर्वों में वैशंपायन जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर देता है। ये व्यास लिखित महाभारत का भाग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैशंपायन को तो व्यास ने महाभारत पढ़ाया, ऐसा महाभारत में ही लिखा है। फिर हम देखते हैं सत्ययुगोत्सवा ने सौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाई, और उसने स्वयं ही महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख किया है कि मैंने ये कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। फिर इस ग्रंथ का चौथा कोई और भी लेखक रहा होगा जिसने इन तीनों लेखों को महाभारत में उल्लेख किया है। अतः व्यास सहित महाभारत के कम से कम 4 लेखक हुए ही हैं। इसमें इसके अश्वमेध पर्व का लेखक जैमिनी को माना जाता है। महाभारत में बताया गया है कि व्यास ने महाभारत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को तथा अपने शिष्यों को भी पढ़ाई, और कि सुमंत, जैमिनी, पेल, शुक और वैशंपायन, इन्होंने अलग अलग 5 भिन्न भिन्न भारत संहिताएं रची अथवा महाभारत रची। आश्रलायण ज्ञान सूत्र में भी इन सभी ब्रह्मचारियों के नाम दिए हैं। कुछ भी हो, महाभारत के अध्ययन से प्राय सभी विद्वान इस बात से तो सहमत हैं कि पहले महाभारत श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ था जिसका नाम जय था। बाद में वैशंपायन द्वारा परिवर्तित इस ग्रंथ का नाम भारत संहिता हुआ। इसके श्लोकों की संख्या हुई तत्पश्चात सत्ययुगोत्सवा अथवा अन्य लेखों द्वारा बढ़ाया जाकर अब ये लगभग श्लोकों का विशालकाय ग्रंथ है। गोया ये पहले से अब 10-11 गुना विस्तृत हो गया है। ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि इसमें मूल अथवा ऐतिहासिक महाभारत कौन सा है। इसमें लेखकों की विस्तार वर्ती तो इस बार से जान पड़ती है कि वह कहता है कि संसार में जो कुछ कहीं है वह इस ग्रंथ में भी अवश्य होगा, और यदि वह इसमें नहीं तो कहीं भी नहीं होगा। 1-2 और उदाहरण देकर हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। महाभारत में विस्तार करने की प्रवृत्ति का तो ये हाल है कि हर पर्व के बाद महाभारत का अंतिम लेखक श्लोकों का जब उल्लेख करता है और देखता है कि पहले लेखक द्वारा बताए संख्या से ये अधिक पढ़ रहे हैं, तो वह कहता है कि लेखक ने इनकी संख्या बताने में भूल की है। यद्यपि ये आधिक्य संभवतः स्वयं उस द्वारा जोड़े गए श्लोकों के कारण होता है। पुनः सच महाभारत में
एक ही पर्व के अंतर्गत उसी नाम का दूसरा पर्व दिया हुआ है, ऐसा कई पर्वों में किया गया है। उदाहरण के तौर पर सभा पर्व के अंतर्गत एक और सभा पर्व है। अन्य से महाभारत में ये भी लिखा है कि कई लोग महाभारत का आरंभ आस्तिक पर्व से मानते हैं, अन्य कहीं उसकी शुरुआत राजा उपरिचर की कथा से मानते हैं, आदि आदि। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष लेना स्वाभाविक है कि महाभारत में प्रत्यक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में हुए और आज ये ग्रंथ ऐसी दशा में है कि इसमें मूल कथा चाहे वह पहले से चली आती हुई जनश्रुति पर आधारित क्यों न हो का पता लगाना असंभव है। इस विषय में गरुड़ पुराण की निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य हैं। दैत्य सर्व विप्र कलेषु भूत्वा कल युगे भारत षष्ठ सहस्त्रम निष्कास्य कचिनोति नर निर्मातानाम निवेशनम तत्र कुर्वन्ति नित्यम। अर्थात राक्षसों ने ब्राह्मण कुलों में कलयुग में जन्म लेकर जिस महाभारत में प्रारंभ में कुल 6000 श्लोक थे, उसमें से अनेक पुराने श्लोक निकाल डाले हैं तथा अनेक नए श्लोक बनाकर उसमें मिला दिए हैं। हम पूर्व पृष्ठों में बताए हैं कि महाभारत लिखने से पहले आख्यान और उपाख्यान जनश्रुति के रूप में प्रचलित थे। उस जनश्रुति में अतीश, योक्ति, मिलावट, भ्रांति इत्यादि भी हो सकती हैं और कि इस ग्रंथ में देवताओं, अप्सराओं इत्यादि से संबंधित कथाओं की भी भरमार है। गोया ये रहस्यमय पुराण की तरह है और इस ग्रंथ का लगभग 5वां भाग, जो कि धार्मिक एवं नैतिक उपदेशों के रूप में है, अनेक उपनिषदों, मनुस्मृति इत्यादि में भी मिलता है और इसका मूल उपाख्यान सारी महाभारत का कुल 1/4 भाग है। इसमें इतिहास, पुराण, आख्यान इत्यादि में विशेष अंतर भी नहीं किया गया है लगता है और कि कई लेखकों ने इसमें समय समय पर हेर फेर और जोड़ तोड़ किए हैं, इतने कि अब की अवस्था में ये प्रारंभिक अवस्था से लगभग 10-11 गुना हैं, जिसमें कि मूल अथवा आदि कथा का पता लगना ही संभव नहीं। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं निर्णय करें कि महाभारत में कितनी ऐतिहासिकता है। इस बारे में निर्णय करने के लिए अगला लेख भी सहायक सिद्ध होगा। अगले लेख को पढ़ने से तो आपको अवश्य ही निश्चय हो जाएगा कि महाभारत और गीता आज अपने आदिम और शुद्ध रूप में नहीं मिलते और उनका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है। लीजिए अब इसी विषय पर आगे बढ़िए।